बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका सवाल एग्ज़ाम में यूँ भी आ जाता है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इस तरह भी आ जाता है। और स्टूडेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस मैंने आपको दिखाई हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ऐसी सरफेस, ये जो है, जिस तरह ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर तमाम पॉइंट्स का जो इसका पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसके तमाम पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। लेकिन ये अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो मैं यहाँ पर पॉइंट लूँ, यहाँ पर लूँगा, यहाँ पर किसी भी पॉइंट, किसी भी जगह पर अगर मैं इसके ऊपर पॉइंट ले लूँ तो वहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरह ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर मैं जहाँ भी कोई पॉइंट लूँगा तो हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो एक जैसा ही होगा। लेकिन एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस का दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के मुकाबले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होता है। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके मुकाबले में मुख्तलिफ होगा, इसका इसके मुकाबले में मुख्तलिफ होगा। लेकिन इसके ऊपर हर पॉइंट पर, एक इक्वी पोटेंशियल के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक जैसा होता है। तो हमारे पास ये 3 इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। लेट इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है V प्लस dV। इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो है हमारे पास V, और इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है हमारे पास V माइनस dV। तो इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, और इसका पोटेंशियल और कम है। ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जानिब होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जानिब ही हमेशा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी, हायर पोटेंशियल इधर है, इधर लोअर, इधर फिर और ज़्यादा लोअर हो जाता है। यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? हमारे पास डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ Q0। ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है Q0। मैं इस टेस्ट चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज पर आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस सिमत में होगी। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जानिब होती है, इस सिमत में होगी। तो इस पर जो फोर्स लगेगी इस टेस्ट चार्ज पर, वो इस सिमत में फोर्स लगेगी, इस सिमत में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगी वो इस सिमत में लगेगी, और वो कितनी होगी? EQ0। EQ0 इलेक्ट्रिक फोर्स इस सिमत में इसके ऊपर अमल करेगी। अब मैं इस टेस्ट चार्ज को, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ P पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ Q पॉइंट। अब इस टेस्ट चार्ज को मैं P पॉइंट से Q पॉइंट की जानिब मूव करवाता हूँ। अब स्टूडेंट, मैं इसे जब मूव करवाऊँगा P पॉइंट से Q पॉइंट तक,
तो ये क्यू नॉट जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की जानिब जा रहा है, क्योंकि देखें यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, यानी इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा है क्यू नॉट चार्ज जो है। तो जब ये इंक्रीजिंग पोटेंशियल की जानिब जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जानिब होती है, यानी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो हम तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन होगा वो हमारे पास बराबर होगा नेगेटिव क्यू नॉट डी वी, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है पोटेंशियल इज़ इक्वल टू वर्क डन ऑन अ चार्ज ऑन ए टेस्ट यूनिट चार्ज। तो इसे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है। तो इसे बिल्कुल इसी को देखते हुए मैंने इसे लिखा। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखें ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की जानिब जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जानिब होती है। तो लिहाजा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन होगा वो ये होगा इस टेस्ट चार्ज पर। तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन बाय डेफिनेशन अगर हम इसका वर्क डन निकालना चाहें तो वो हमारे पास इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ। अब स्टूडेंट हमने ये पढ़ा हुआ है, फार्मूला है हमारे पास वर्क डन का डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। तो हमें पता है कि ये हमारे पास जो बराबर होगा, ये हमारे पास E बराबर होता है F बटा क्यू नॉट। तो F हमारे पास बराबर होगा E क्यू नॉट के। तो हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे F की जगह पर। तो डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा क्यू नॉट एफ डॉट डी एस। तो एक इक्वेशन हमारे पास वो थी और एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि इनका वर्क डन एक दूसरे के बराबर होता है, तो फिर मैं इसे और इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ क्यू नॉट एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट डी वी। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास, अब ये देखें डॉट प्रोडक्ट है, मैं इसे यूँ भी लिख सकता हूँ एफ डी एस कॉस थीटा माइनस डी वी। यहाँ पर ये देखें हमने यहाँ पर ई लिखना था। अब ये देखें मैं इसे आगे यूँ लिखूँगा ई डी एस जो है मैं इसे लिखना चाहता हूँ डी कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा है मैं ई के साथ लिख दूँगा और डी एस को बाहर निकाल लेता हूँ माइनस डी वी, और ई कॉस थीटा ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करा दूँगा डी एस। तो अब स्टूडेंट ये ई कॉस थीटा बराबर आ गए हमारे पास नेगेटिव डी वी बटा डी एस के। ये मैं इधर इसे हल कर रहा हूँ। ई कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव डी वी बटा डी एस। अभी देखें स्टूडेंट मैं इसे ई कॉस थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई एस इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बटा डी एस। अब ई कॉस थीटा जो मैंने लिखा है
कि ई कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ई एस मैंने लिखा है, यानी ये ई कॉस थीटा की जगह पे मैंने ई एस लिखा है। तो ये मैंने कैसे लिखा है, देखें ज़रा इसे, मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास है ई, और मैं इस ई को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब लिखूँगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ई कॉस थीटा, और ये मेरे पास आ जाएगा ई साइन थीटा। और ये जो मैंने फ़ासला यहाँ से यहाँ तक तय करवाया था, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो फ़ासला है डी एस, तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये जो फ़ासला है, ये फ़ासला है, जो ये फ़ासला, ये डी एस, यानी ई कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, डी एस के बराबर आ जाएगा ना, क्योंकि ई कॉस थीटा ई का ये कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। तो इसलिए मैं इसे लिखता हूँ कि क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, यानी ई एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट के अलोंग वाला कंपोनेंट, वो किसके बराबर होगा, ई कॉस थीटा के। तो इसलिए मैंने ई कॉस थीटा को ई एस से रिप्लेस करा दिया। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट वाला कंपोनेंट यानी ई कॉस थीटा वो ई एस होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ई एस को ई कॉस थीटा से, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट जो किसकी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इज़ इक्वल टू है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की वैल्यू उस वक्त बड़ी आएगी जब ये डिनोमिनेटर डी एस जो है ये छोटा होगा। अगर डी एस की वैल्यू कम आएगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी आएगी। जब इसकी वैल्यू बड़ी आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये देखें हमारे पास एक पिक्स में कि हमारे पास इस यहाँ से इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस से इस पर जाने के लिए एक तो ये रास्ता है और एक ये है। तो ये रास्ता जो है, ये वाला जो रास्ता है, ये इस तरह का रास्ता है, ये कम से कम फासला है, यानी डी एस की वैल्यू इस सिमत में हम जाएंगे तो बढ़ जाएगी, इस सिमत में जब हम जाएंगे तो ये वाला मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये मिनिमम क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है। तो जब ये इस सिमत में मिनिमम होगा तो इसकी वैल्यू सिर्फ इसी डायरेक्शन में ही मिनिमम हो सकती है। तो जो कि हमने मिनिमम पहले भी हमने यही वाला रास्ता इख्तियार किया था, लिहाजा ये वाली वैल्यू क्या है, मिनिमम है। जब ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। तो लिहाजा हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं, ई एस इज़ इक्वल टू माइनस डी वी डी एस मैक्सिमम, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये मिनिमम होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम ही वैल्यू ओवरऑल हमारे पास आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमने निकाली है वो सिर्फ हमने डीएस के अलोंग निकाली है। डीएस के अलोंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग निकालना चाहें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, तो फिर हम इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे। तो फिर हम स्टूडेंट इस रिलेशन को लिखेंगे, ये हमारे पास होगा ई एक्स के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स। यानी देखें डिस्प्लेसमेंट हमारे पास या डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो पार्शल एक्स होगा और पोटेंशियल में चेंज पार्शल आएगी।
जब भी हम कंपोनेंट की शक्ल में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे तो फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पार्शियल की शक्ल में लिखेंगे। तो इसी तरह ई वाई जो होगी, वाई कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वी नेगेटिव वाई के बराबर आ जाएगी। जेड के अलोंग पार्शल वी पार्शल जेड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास टोटल होगी, ये मैं आपको स्टूडेंट फिर बता रहा हूँ कि जब हम कंपोनेंट की शक्ल में एक से ज़्यादा डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे, यानी कंपोनेंट की जब हम बात करेंगे तो फिर हम पार्शियल फॉर्म में ही हमेशा लेते हैं। जब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करते हैं तो फिर हम पार्शियल की बात नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू होगी, वो इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कंपोनेंट के सम के इक्वल होगी। तो ई एक्स आई, ई वाई जे, ई जेड के। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ई एक्स हमारे पास क्या था, माइनस पार्शियल वी पार्शियल एक्स आई कैप। ई वाई हमारे पास था माइनस पार्शियल वी पार्शियल वाई जे कैप। और ई जेड हमारे पास था माइनस पार्शियल वी पार्शियल जेड के कैप। अब हम स्टूडेंट इसमें से माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं और v को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो ये आप लोगों को पता है, ये जो पूरा फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, ये पूरा, इसे हम लिखते होते हैं ये ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो फिर इसकी जगह पे हम इसे रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट।